हाँ, और डिस्प्रेशन में चले गए हैं। काय में चले गए? पता नहीं, दवाई बिना खाए सोते नहीं है। नहीं, कहाँ चले गए फिर बताओ? डिस्प्रेशन में। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। डिस्प्रेशन, डिप्रेशन। हाँ, अच्छा, डिस्प्रेशन में चले गए, बात सही है। तो वहाँ डिस्प्रेशन में जाके क्या पाए वो? पता नहीं। डिप्रेशन में रोज जाते हैं कि कभी कभी? रोज जाते हैं। और ये अब आए ना लाइन पे। डिप्रेशन बहुत बुरी चीज है। तो ये डिस्प्रेशन कहाँ आपके पड़ोस में रहती है? हाँ, और मैं कलकत्ता से आई हूँ, समझे। मेरा नाम मुन्नी अग्रवाल है। समझ गए मैया, मुन्नी मैया। अच्छा, वो गाना आप किससे बना है? कौन सा बता? मुन्नी बना मेरा बेटा इतना निर्लज है बाबा, वो 15 साल की उम्र से खाली दारू पे रहता। शादी हो गई? हाँ, शादी एक बार हुई, पहली बीवी ने 2 साल रही, वो इसका चरित्र देख के 2 साल में डिवोर्स दे दी। फिर दोबारा कराना पड़ा। अब दोबारा जिससे कराए वो मियाँ बीवी इतने मिल रहे हैं अब कि अब हमें निकाल रहे हैं। अच्छा करने गए तो अब सारा दिन मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया मेरी गुड़िया। वो पति पत्नी ऐसे मिले कि आपको बाहर? हाँ, तो दूसरी पत्नी है। हाँ, वो भी दूसरी है कि वो पहली है? वो दूसरी जगह छोड़ के आई हुई दूसरी ही है। मतलब दोनों सेकंड हैंड? हाँ, दोनों सेकंड हैंड है। और ये वीडियो पूरे कलकत्ते में चलनी चाहिए ताकि उनकी कम से कम असलियत पता चले। ममता मैया को बोलेंगे कि हाँ। कलकत्ता में चलवाएं। तुम्बा 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 खुम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा नाम अनिरुद्ध यादव है। अच्छा, आप भी अनिरुद्ध हो? जी, अनिरुद्ध यादव। बहुत सुंदर। नवादा जिला बिहार, गोविंदपुर थाना, डुमरी पंचायत। मकान नंबर? मोबाइल नंबर? अरे मोबाइल नहीं, मोबाइल नंबर। मकान नंबर वो और बता दो लगे हाथ। मकान नंबर क्या है? 76। 76। गुरुजी, मैं बहुत दूर से आई हूँ और मैं घर से अपने अकेले आई हूँ गुरुजी, 2 बच्चों के साथ में। गुरुजी, मेरे पति सही नहीं है। तो सही करो। मेरी सास भी, मैं तो दादी सास है गुरुजी। दादी सास अभी तक मरी नहीं? नहीं गुरुजी। अरे राम राम, तुम्हारे नाम पे बैठी है, बताओ। और कहती है गुरुजी कि मैं मरूंगी भी नहीं है। हाँ। तो अमर हो क्या ये क्या? तो आपकी ननंद भी आपको मारती है, तो ननंद का ब्याह नहीं हुआ अभी तक? अभी गुरुजी पिछले यही दिसंबर में शादी हुआ था। तो शादी हो गई तो गई नहीं ससुराल? वो चली गई गुरुजी, लेकिन फोन पे सिखाती रहती है। किसको सिखाती है? अपनी दादी को। चलो, दादी तो जल्दी तय हो जाएगी, चिंता ना करो। गुरुजी, अगले महीने ही 10 साल हो जाएंगे मेरी शादी को। अरे ननंद तो अब गई ना शादी करके? एक और नंद है गुरुजी। अरे राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी, आज सूरज भगवान के जल कौना टाइम में देना चाहिए? सुबह। सुबह कै बजे? आपको कब देना है ये बता? हम 3 बजे उठ जाते हैं, जैसे जब से हम इसमें जुड़े हैं ना। दोपहर को 3 बजे? पहला प्रश्न है कि कल्याण किसका करना है? पहले अपना ही कर लो। जी गुरुजी। पहले अपना कर लो। जी गुरुजी। फिर शादी हो जाए तो पत्नी का करना, माँ बाप का करना, बच्चे हो जाए तो फिर बच्चों का भी कल्याण करना। अच्छा, बात तो सही है। पहला प्रश्न है, आप अपने पति से खुश हैं कि नहीं? नहीं खुश है। नहीं? नहीं। तो अब 5 बच्चे हो गए, अब खुश रहो ना रहो, अब तो हो ही गए तो हम बच्चे। तो बच्चों के साथ रहना चाहते हैं। अगर रहेंगे पति से, बच्चों के साथ रहेंगे, जो मर्जी में। नहीं, तो बच्चों के साथ तो रहो, पर बूढ़े उसके साथ भी तो रहो बुढ़ापे में। अब कितने साल के हो गए पति आपके? अब तो और ज्यादा हो गए होंगे, हम पढ़े लिखे तो है नहीं। आप कितने साल की हो गई? मुझे ये भी नहीं पता। शादी के कितने साल हो गए? शादी को भी नहीं पता है कितने साल हो गए। कितने बच्चे हैं? बच्चे 2 बैठे और 3 लड़के घर पे हैं। तो 3 और 2 कितने हुआ? 5। ये याद है? ये घड़काती है। 3 क्या है? क्या है? और मेरा प्रश्न यही है कि राम भगवान
और रावण भगवान। रावण भगवान है? रावण है भगवान नहीं है, सॉरी। क्या है? कंस। कंस? राम भगवान है। हाँ। रावण दिया नहीं पता है। रावण नहीं पता? नहीं। रावण दुष्ट है, राक्षस है। मैं पागल नहीं है, डॉक्टरों ने ही बोला है। और सब हमको पागल क्यों कहता है? मम्मी बोलता है हमको। तो तुम रावण को भगवान कहोगे तो पागल ही कहेंगे लोग तुम्हें। अच्छा बात तो सही है। जी मुझे तो गुस्सा भी आ रहा है, इतनी देर हो गई, हाथ हिलाते हिलाते सारा हाथ दुख गया। और ये भैया वीआईपी के डिपार्टमेंट में ही देते हैं माइक को। अरे सब ये वीआईपी नहीं, सब लोग एक से ही हैं। हम व्यवस्था खराब नहीं कर रहे हैं। तो जी मेरा ये प्रश्न है कि हमें भगवान का कौन सा नाम जपना चाहिए जिससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो जाए? हाँ, क्या करोगी ज्यादा प्रसन्न? यही नहीं, अभी और सुनिए। श्री राम नाराज ना हो जाए। श्री राम बोलते हैं तो कहीं ऐसा लगता है कि कृष्ण कन्हैया नाराज ना हो जाए। अब करें तो करें क्या, हमें तो सारे भगवान के नाम भी नहीं पता। सर शादी हो गई? हाँ जी। पति क्या बोलते हैं? पति तो गाली दे के ही बोलते हैं। क्या गाली दे के बोलते हैं? वो तो ऐसे ही बोलते हैं, बस अब गाली मैं दे नहीं सकती ना सबके सामने। आगे क्या बोलते हैं आपको? प्रिय बोलते हैं, पत्नी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुछ नहीं सर, डायरेक्ट। गुरुजी राधे राधे जी। आपके कोटि में चरणों में प्रणाम। गुरुजी कोटि कोटि धन्यवाद, तुम्हारे चरणों में मेरा सिर है। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप पीती हो चाय? हम पीते हैं चाय। चाय पीने से फायदा होता है? हमको अच्छी लगती है। देखो अच्छी लगती है ना, जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी लगती है वो अच्छी हो। कई बार पड़ोसन। पहला प्रश्न है कि कल्याण किसका करना है? पहले अपना ही कर लो। जी गुरुजी। पहले अपना कर लो। जी गुरुजी। फिर शादी हो जाए तो पत्नी का करना, माँ बाप का करना, बच्चे हो जाए तो फिर बच्चों का भी कल्याण करना। अच्छा बात तो सही है। पहला प्रश्न है। प्रश्न तो मेरे अंदर बहुत है, आपको देख के तो भूल गए। क्यों भूल गए? क्यों भूल गए? बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, सब कुछ भूल गए। सब भूल गए जी। कितने भाई हैं आपके? जी कितने भाई हैं आपके? 2 हैं भाई। कहाँ कुछ भूले हो? सब तो याद है। राधे राधे गुरुजी। जी जी महाराज जी, जैसे एक सावित्री देवी थी, वो अपने पति के प्राण यमराज से वापस ले आई थी। हाँ हाँ। तो हम भी अपने किसी पुत्र को वापस जीवित करवा सकते हैं? किसको? जैसे कोई भी अब जैसे आपकी यदि पहचान यमराज जी से हो, जैसे पर्सनल बातचीत हो, तो आप भी करा सकते। इसमें क्या है? जैसे सती सावित्री ने तो बात कर ली यमराज जी से, यदि आपकी भी पर्सनल कोई नंबर हो, बातचीत हो, तो आप भी अपने पितरों को करा सकते हैं। अगर महाराज जी भक्ति से अगर जीवित ना हो तो क्या हम अधर्म का मार्ग अपना सकते हैं? फिर अधर्म क्या करोगे फिर? जैसे भगवान राम ने जब समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो उन्होंने भी अपना धनुष उठाया था। तो फिर आप भी अपना धनुष उठा के मारोगे किसी? ये बताओ। मारेंगे तो नहीं, पर अधर्म का मार्ग तो भगवान के लिए अपना सकते हैं। फिर भगवान के लिए अधर्म का मार्ग अपनाओगे? कैसे अधर्म का? क्या करोगे? भगवान को मारोगे? मारेंगे तो नहीं, पर यही तो जानने आए हैं कि हम अपने पितरों को कैसे जीवित करवा सकते हैं। अरे तो ये बताओ, तुम मरे हुए को काहे जिंदा कराने पे तुले हो? सोच तो तुम्हारे बाप दादे सब जिंदा हो जाए, तुम्हारे घर में जगह मिलेगी बैठने की? सोचो सारे जिंदा हो जाएं, सब भीड़ ना लग जाएगी? अरे मृत्यु भी एक बढ़िया व्यवस्था है। वो तो है महाराज जी। आप किसको जिंदा कराना चाहते हो? कोई भी शख्स है, पर उसे जीवित करवाया जा सकता है कि नहीं? क्योंकि मृत्यु तो सत्य है नहीं। तो आप करवा सकते हैं, यमराज जी से बात कर लो। जी महाराज जी, बस यही जानना था कि करवा सकते हैं। हाँ क्यों नहीं? आपकी यदि बातचीत है यमराज जी से, हाँ तो संभव है। जी महाराज जी। हाँ तो बातचीत है, नंबर है? नंबर तो नहीं है, पर रास्ता कोई ना कोई निकालेंगे कि हाँ ढूंढ लो, रास्ता भी मिल जाएगा। जिस रास्ते सती सावित्री गई, हाँ, उस रास्ते की खोज करो। जी महाराज जी, धन्यवाद।
ऐसे मारते हो बच्चों को? अरे क्या करते हो? एक दिन पढ़ाने में आज आदमी बच्चों को फीस दिया, पूरा फीस दिया ये तो बच्चों को। वो देखो पूरे गाल पूरा छापा पड़ गया है। तुम इसी लायक हो। वो अच्छे से बोलो तो सुन जाओगे ना। जब घोड़ा के जैसा दिमाग रखोगे तो गधा के जैसा पिटाओगे ही। लो पिटा गए ना गधा के जैसा, धुना गए तुम लोग।